हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैरो टाइमिंग के बारे में। ठीक है, टैरो के थ्रू हम टाइमिंग का किस तरह से पता लगा सकते हैं। पहले बात तो अगर कोई बोलता है एग्जैक्ट टाइम, नहीं, एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता लगता है। क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ पता लगती है? नहीं, हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं लगती। हाँ, आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू यू कैन, if you check, if you get any channel message, then it's a different story. एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट नहीं। और हम जो टाइमिंग की भी यहाँ पे बात करें, दैट इज अप्रॉक्स। ठीक है, सो अप्रॉक्स है, बट हाँ, रिजल्ट्स आपको उसमें बहुत पॉजिटिव 90-95% में आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं, उस टाइम पे रिजल्ट्स होते हैं इफ़ अ पर्सन इज पुटिंग देयर एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लेट से अगर बोल रहे हैं जॉब कब मिलेगी, आपने बोला 6 मंथ्स में जॉब मिलेगी। अगर वो एफर्ट्स नहीं करेगा तो वो 6 मंथ्स में चांसेस तो हैं, बट तभी कुछ होता है जब आप एफर्ट्स पुट करो, राइट। सो अब टाइमिंग की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो टैरो राइडर-वेट कार्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर और माइनर अरकानास। ठीक है, मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स हैं? हमारे पास 22 कार्ड्स हैं, राइट। अब हम मेजर अरकाना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना का सबसे फर्स्ट कार्ड कौन सा होता है? फूल कार्ड होता है। तो फूल कार्ड की टाइमिंग बेसिकली ऐसी होती है कि अगर फूल कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब है आपका काम कभी भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और किस तरह से फिर हम टाइमिंग पता है बाकी के कार्ड्स कैसे होते हैं कि ठीक है, उनमें टाइमिंग्स का कैसे पता चलता है। लाइक मी टेक आउट दीज आर सम मेजर अरकानास। इसमें से एक कार्ड निकालते हैं। लेट्स से ये कार्ड आया है। ठीक है, सो ये कार्ड क्या है? 18 नंबर है। यहाँ पर मेजर अरकाना में नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम कि कब होगा। तो 18। सो जो हम करते हैं अभी, एक और तरीका है वो मैं भी बताऊंगी, बट क्या है, हमने सिर्फ देखा 18 नंबर है। 18 का मतलब क्या? 18 आवर्स, ठीक है, या 18 डेज। तो मेजर अरकानास जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो आवर्स या डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्वेश्चन क्या है। उसका मेरे पास कॉल कब आएगा? 18 आवर्स में भी आ सकता है और 18 डेज भी। ठीक है, वो आप जब उससे क्लियरली बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके अलावा मेजर अरकानास क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जस्ट एज आई सेड कि वो रिप्रेजेंट करते हैं आवर्स और डेज को। ठीक है, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये तो एक तरीका हो गया, आपने कार्ड निकाला। ठीक है, आपके पास जो आया कार्ड लेट से 7 का आया, तो आप बोल सकते हो 7 आवर्स से 7 डेज। किसी ने बोला मेरी जॉब कब लगेगी, आप बोल सकते हो 1 वीक में लग सकती है। एक और तरीका इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास ये कार्ड आया जो आपको लगता है कि शायद 18 डेज में उसका काम हो जाएगा, बट यहाँ पे आप कार्ड के मीनिंग को भी तो रीड करो। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। अब ये क्या कार्ड बोल रही है? ये बोल रहे कि हाँ, अभी थोड़ा सा आप डिसल्यूशन हो, शायद आप चीज़ों को इतने प्रॉपरली नहीं देख रहे हो, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिख नहीं रही, तो थोड़े पेशेंस की भी ज़रूरत है। इसलिए शायद वो 18 डेज का टाइम है, क्योंकि इतने टाइम में वो क्लैरिटी भी उनको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तो ट्राई टू रीड इन द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स ऑल्सो व्हेन यू आर टेलिंग द डेट्स। अब किसी ने बोला मेरी शादी कब होगी, अभी मैं सिर्फ मेजर अरकाना के आपको दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम कोई मेजर अरकाना अलग नहीं करते हैं, जब रीडिंग करते हैं हम सबको एक साथ करते हैं, बट अभी मैं सिर्फ आपको मेजर अरकाना का बता रही हूँ। ठीक है, लेट्स से अब किसी ने बोला मेरी शादी कब होगी। शादी का नहीं लेते क्योंकि उसका डेज और मिलेंगे, तो हम बोलते हैं मेरी जॉब कब लगेगी। ठीक है, जॉब कब लगेगी। मैंने कार्ड निकाला, अब 11 है। ठीक है, अब 11 कार्ड है ना, 11 नंबर है, तो मैं बोल सकती हूँ चलो 11 डेज में आपकी जॉब लगने के चांसेस है। बट कार्ड किसका है? जस्टिस का। जस्टिस क्या बोलता है? जस्टिस क्या बोलते हैं? यू विल गेट योर कर्मा बैक। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्या है? जस्टिस का कार्ड फाइनल स्टेज का भी है। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज में आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। बट जस्टिस का कार्ड एक चीज़ भी बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर आपने एफर्ट्स पुट किए हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये भी उसको बोलना कि 11 डेज में चांसेस ज़रूर है आपकी जॉब लगने के, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स भी पुट करने पड़ेंगे। जितना आप वर्क करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और हो सकता है अगर कोई बोल रहे हैं मेरे को प्रमोशन कब मिलेगा, लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। इसीलिए कार्ड के मीनिंग को भी रीड करोगे तो आपका और अच्छा रहेगा और आप उसको सजेस्ट भी अच्छे से कर पाओगे, रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन सिंपली अगर डेज बताने हैं तो आप यू कैन से मतलब 11 डेज। यहाँ पे तो हम सिर्फ मेजर अरकाना ले रहे हैं, बट जब हम पूरा डेक लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी क्लियर होता है। अब किसी ने बोला मेरा प्रमोशन कब होगा, अब हमारे पास क्या है? फूल का कार्ड आया है। ठीक है, फूल क्या शो करता है? न्यू बिगनिंग। प्रमोशन क्या होता है? न्यू बिगनिंग का। तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन फूल एक और मैसेज देख रहे हैं। क्या मैसेज देख रहे हैं? कुछ ऐसा जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है आपको वो करने का, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू टेक सम रिस्क। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको प्रमोशन के चांसेस तो मिलेंगे, बट हो सकता है प्रमोशन
के साथ साथ उसे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाए जो उसको डर लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा या उसको उसमें नॉलेज नहीं है, बट ही शुड टेक दैट, क्योंकि ही शुड टेक दैट। फूल का कार्ड क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बस अभी तक आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो प्रमोशन में अगर फूल का कार्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे चांसेस हैं प्रमोशन के, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो। केयरलेसनेस का भी कार्ड है ये, ठीक है। न्यू बिगिनिंग उसकी दिख रही है लेकिन हमें पता है। अब I'll take one more example with the major arcanas. कौन सा क्वेश्चन ले? प्रमोशन, जॉब के अलावा क्या हो सकता है? हाँ, कि मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। लेट्स से उसने बोला ओके ये तो माइनर अरकाना हो गया, सॉरी फॉर दैट, मैं उसका भी आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब ये है कार्ड, ठीक है। अब उसने बोला कि मैंने इंटरव्यू दिया है, तो उसका रिजल्ट कब तक आ गया? 7 नंबर है, तो आप बोल सकते हैं 7 डेज में भी आ सकता है, हो सकता है 7 आवर्स में भी आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ रहा हो, जो भी आपको है। बट ये और क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज दे रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोल सकते हो, या अपने जहाँ पर आपका प्लेस रेजिडेंशियल है, अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, क्या अपने पूरे उसको छोड़ के बाहर आ रहा है। तो मे बी जो इंटरव्यू में आपको जॉब मिलेगी, वो जॉब में मिलने के चांसेस क्या है? आपके ट्रैवलिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग के साथ हो सकता है आपको रीलोकेट होना पड़े, जो आपकी जॉब की लोकेशन हो वो ना हो जहाँ पर आप हो, तो यू नीड टू रीलोकेट, तो घर से बाहर शायद जाना पड़े, घर से दूर रहना पड़े, ठीक है। सो ये इस तरह से यू नीड टू रीड आउट द मैसेजेस विद द टाइमिंग, इससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो ये हमने मेजर अरकानास कर लिए। आई गेस आपको क्लियर होगा, फिर भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द माइनर। माइनर में हमारे पास क्या होते हैं? पेंटिकल्स, ठीक है। देन वी हैव दिस स्वर्ड्स, राइट, वी हैव दिस wands, एंड देन वी हैव स्वर्ड्स, एंड देन वी हैव दिस कप्स, ठीक है। ये 4 हमारे सूट्स होते हैं ना। अब सूट्स में हम अभी हम एक साथ लेंगे। कोड कार्ड की टाइमिंग जो अलग से है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई कोड कार्ड आता है रीडिंग में तो आप कैसे क्वेश्चन आंसर दोगे, उसको ना बहुत अच्छे तरह से मैं अभी आपको बताती हूँ कि कोड कार्ड में किस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। वेट अ मिनट, आई जस्ट टेक आउट द कार्ड। अब आप ये देखो, मूवमेंट देखो इनकी, सो आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रही हूँ। आप सबसे पहले ये देखो, जो पेंटिकल्स है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है। वेयरएज व्हेन वी कम टू द नाइट ऑफ कप्स, इसमें क्या है? मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन भाग नहीं रहा, आराम से एकदम पेशेंस के साथ चल रहा है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे जब हम आते कहते हैं उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, कहीं ना कहीं इट्स रनिंग मूवमेंट में है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो उसकी स्पीड तो ऐसी है कि जैसे बस मैच ही नहीं करते, तो ना कि बस अभी जान बचा के भाग जाओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो वी कैन सी द मूवमेंट। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से चारों सूट्स की मूवमेंट है। पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर एलिमेंट भी हम देखें तो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ जो होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए पेंटिकल्स की मूवमेंट क्या है? स्लो। कप्स क्या है? कप्स इमोशंस है। इमोशंस क्या थे? मूड स्विंग्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसलिए इसमें मूवमेंट तो है बट इतनी फास्ट नहीं है। वॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर को रिप्रेजेंट करता है। फायर तो आपको पता ना कितनी जल्दी फैलती है, तो ऑब्वियसली फायर की जो मूवमेंट होगी बहुत फास्ट होती है, इसलिए वॉन्ड्स की मूवमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है। देन नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, ये है किसका? एयर का। एयर से फास्टेस्ट तो कुछ भी नहीं है ना, एयर तो हर जगह बहुत जल्दी, आज कोई चीज़ यहाँ से वहाँ इतने मिनटों में पहुँच जाती है। एरोप्लेन तो आपको पता ही कितनी तेजी से, फायर से भी ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए वो स्पीड दिखाए, तो दिस इज द स्पीड। अब पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं ईयर्स और मंथ्स, ठीक है। ईयर्स या मंथ्स रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अभी हमने क्या किया था? मेजर अरकाना किया था ना, वी डिड दैट मेजर अरकाना। मेजर अरकाना में क्या था? डेज था। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। मेजर अरकाना में क्या था? डेज या आवर से। तो स्पोर्ट्स क्या है? डेज और वीक्स। सबसे पहले जो आप डेज स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो डेज, बट इन सम केसेस वीक्स भी हैं, तो आप उसको दोनों तरह से ले सकते हैं। अब नाइट ऑफ स्पोर्ट्स है, ये 14 वीक्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉट 14 सॉरी
12 वीक्स, क्योंकि नाइट का नंबर 12 होता है ना, तो 12 वीक्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 12 डेज भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जिस तरह से हमारा मेजर अरकाना था वो डेज और आवर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से। और ये दिस इज व्हाट आई फॉलो, ठीक है, और ज़्यादातर यही होता है। लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप उसको वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेजर अरकाना ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जिस तरह से मेरे को समझ में आता है और मैं फॉलो करती हूँ, जिस तरह से मैंने सीखा है और समझा है और रिसर्च किया अपनी, उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको और तरह से करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। When it comes to the sports, I say days or weeks. Then we come to the wants. It's weeks or months. ठीक है? It's weeks or months. Sorry, I'm sorry. I just did a mistake. It's hours or it's days or hours. ठीक है, या तो ये डेज प्रेजेंट करते हैं, ये आवर्स। अगर वीक्स करेंगे तो बहुत रेयर केसेस में हो सकता है ये वीक्स को प्रेजेंट करें, बट जनरली किसको प्रेजेंट करते हैं, आवर्स को, डेज की, सिमिलरली एज मेजर अरकानास। और अगर हम वॉन्स की बात करें तो वॉन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीक्स और मंथ्स को, ठीक है, वीक्स को एंड मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स की बात करें तो कप्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कप्स भी वीक्स एंड मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट कप्स मेजरली हम बोलेंगे मंथ्स में, ठीक है, मंथ्स। कप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मंथ्स, मेजरली मंथ्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इन सम केसेस ईयर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट पेंटिकल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर्स को। पेंटिकल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर्स को। तो आप इसको सिंपली ऐसे ले सकते हैं, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज। ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, बहुत क्लियरली। पेंटिकल्स इज इक्वल टू ईयर्स, कप्स इज इक्वल टू मंथ्स, वॉन्स इज इक्वल टू वीक्स एंड स्वर्ड्स इज इक्वल टू डेज। कभी कभी स्वर्ड्स आवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉन्ट्स डेज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कप्स मंथ्स भी रिप्रेजेंट कर सकते, सॉरी वीक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेंटिकल्स मंथ्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आप जब रीडिंग करते हो तो आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट होते चले जाते हो और आपको पता हो, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर भी देते हो, ठीक है। सो हमने समझा, जो व्हाट आई फॉलो इज कप्स में ईयर्स ही होते हैं, बट अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे ईयर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं एक तो हमें कार्ड का मीनिंग के साथ साथ हमें देखना मंथ्स में भी आता है, समझ गए। तो इट्स ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, बट इन सम केसेस इट कुड बी मंथ, इट कुड बी मंथ्स, इट कुड बी वीक्स, ठीक है, इट कुड बी डेज और इट कुड बी आवर्स इन सम केसेस। तो आप इसको उस तरह से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। कंफ्यूज नहीं होना, ये ईयर्स है, ये मंथ्स है, ये वीक्स है, ये डेज है, लेकिन सम केसेस में ये मंथ्स हो सकते हैं, ये वीक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये डेज हो सकते हैं और ये आवर्स हो सकते हैं। तो उसको इस तरह से रीड करना भी आपको आना चाहिए। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनर अरकाना का, ठीक है। माइनर अरकाना को मिक्स करते हैं, ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आया है कि मेरी मैरिज कब फिक्स होगी, ठीक है। हमने मैरिज का क्वेश्चन था ना, मेरी मैरिज कब तक फिक्स हो जाएगी। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन माय मैरिज विल बी फिक्स, ठीक है, कब हो जाएगी या कब फिक्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मैरिज कब फिक्स हो जाएगी। हमने एक कार्ड निकाला, टाइमिंग के लिए कितने कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड। अब ये 2 है तो इसका मतलब 2 मंथ्स में। अब कार्ड भी क्या आया, बॉन्डिंग का आया, रिलेशनशिप का कार्ड आया। तो क्या दिखा रहा है, 2 मंथ्स में आपकी मैरिज यहाँ पे मिल रही है, तो फिक्स होने के चांसेस हैं 2 मंथ्स में, ठीक है। 2 मंथ्स में क्या हो जाएगी, फिक्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक होगी, फाइनेंशियल। अब यहाँ पे अगर आप कार्ड का मैसेज भी रीड करोगे तो कार्ड का मैसेज भी क्या बोल रहा है कि यू मीट समवन, ठीक है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, उसके साथ एक कॉपरेशन दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। अब होते मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी, हमने कार्ड निकाला ये। अब कार्ड आया पेंटिकल्स का, कार्ड भी किसका आया, आपका मनी का ही आया, पेंटिकल्स इज मनी ना, सो मनी का ही आया। अब वो बोले मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही है, तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, 12 ईयर्स नहीं, यहाँ पर आप बोलोगे 12 मंथ्स, बट कब होगी, रीड द मीनिंग ऑफ द कार्ड, व्हेन यू विल लर्न टू रिस्पेक्ट द मनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी मनी को रिस्पेक्ट करता है, वो उसको होल्ड करके रखता है, ऐसे ही खर्च नहीं कर देता है, उसको पता है मनी को कहाँ स्पेंड करना है। तो यू विल टेल दैट पर्सन कि जब आप अपनी मनी को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, मनी को अच्छे से यूज करना शुरू करोगे, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट का भी कार्ड है ये, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी कार्ड है, देन यू विल हैव अ मनी, आपकी स्टेबिलिटी होगी ना, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। तो 12 मंथ्स जब है, जो आज आपके पास वो पर्सन आया है, 12 मंथ से आपको उसमें चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे।
और अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो कमिंग 12 ईयर्स में यू विल सी दैट फाइनेंशियल अबंडेंस, अबंडेंस का कार्ड है ना, तो उस अबंडेंस के लेवल तक पहुंचने के लिए यस उसे 12 ईयर्स लग सकते हैं, बट अगर वो काम अच्छे से करता है तो कमिंग 12 मंथ्स में ही विल सी अ ग्रेट चेंज इन हिज फिनेंस। आई टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब वो बोले कि मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है, मेरी जॉब। कोई और क्वेश्चंस भी आप हो तो बिल्कुल प्लीज पुट करना एग्जाम्पल के लिए। फिर आई गिव यू द क्वेश्चंस, यू विल गिव मी द आंसर। मेरी जॉब कब लगेगी, हमारे पास क्या है, अब देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली हमें क्या बोल रहा है, 5 वीक्स में आपकी जॉब लग जानी चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपकी जॉब तो 5 वीक्स में लग जानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको या तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ना वो है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे वो जॉब नहीं करनी, नहीं नहीं ये जॉब मैं कर नहीं सकता, नहीं नहीं ये जॉब मेरे से नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, खुद के माइंड में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो पहले गेट दैट 5th नंबर क्या है, चेंज का है। तो अभी क्या, ही हैज़ टू चेंज हिज माइंडसेट ऑल्सो, समझना पड़ेगा। ये दूसरे उसको समझा भी रहे हैं ना कि नहीं तुम ऐसे कर लो, तुम अपने करियर में ऐसे कुछ करो, या फिर कोई एडवाइस भी दे रहे, तो ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन, किसी की बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है। तो उसको आपको समझाना भी है कि आपकी जॉब 5 वीक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ्स में लग सकती है, बट उसके लिए आपको भी प्लीज़ सी कि आपको कोई क्या एडवाइस दे रहा है। और हर जॉब में कमी मत निकालो, ये नहीं कि मुझे ऐसा काम नहीं करना। आपको बहुत सारे मिलेंगे मेरी जॉब नहीं लग रही, बट ऐसा नहीं होता उनकी जॉब नहीं लग रही होती, होते हैं कि वो जो मिल रही है वो करना नहीं चाहते, उनकी कोई ना कोई, या फिर उनकी जो जॉब लगती है वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जॉब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। जॉब के लिए हम एक और कार्ड निकालते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अगेन देखो ये क्या है, 2, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो, और ये करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड भी है। ये क्या शो कर रहा है, आप अपनी स्किल्स अप्लाई करोगे तो ये कार्ड दिखा रहा है 2 वीक्स में आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये क्या है, अपनी कंफर्ट जोन में है, अपने घर के एरिया में है, उसको उससे बाहर आना पड़ेगा। और ये ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, हो सकता है कि उसको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई जॉब मिले, या फिर उसको ट्रैवल करना पड़े, ओवरसीज की भी जॉब के चांसेस अगर वो बोल रही है कार्ड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। बट ही नीड्स टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ही नीड्स टू अप्लाई हिज स्किल्स। ये मैसेज अगर आप उसके साथ दोगे तो यू विल सी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और वो जब आप उसको समझा भी देते हो तो उसके बाद जब वो काम करेगा ना तो उसको भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसकी जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें टैलेंट भी है, ही जस्ट हैज़ टू बी लिटिल कॉन्फिडेंट। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट का इशू, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। एंड अपने कंफर्ट जोन से, आप ये समझो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं, मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, नहीं मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ मुझे उसमें 5 किलोमीटर के अंदर ही चाहिए। तो अगर ऐसे करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, फिर आपकी जॉब में इशू आएगा। लेकिन अगर आप वो सब कितने बाउंड्री से बाहर आने के लिए तैयार हो, रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने के लिए तैयार हो, तो आपकी जॉब आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब आप रीडिंग करोगे आप सबको एक साथ मिला के करोगे। नाउ क्वेश्चन, पूरा डेक, ठीक है, मेजर माइनर अलग नहीं करना है आपको। अब नाउ क्वेश्चन फॉर यू, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपना डेक करोगे एंड प्लीज टेक आउट द कार्ड, और उसके हिसाब से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं अगेन कि मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरी मैरिज कब तक होगी, सेकंड इज मेरा प्रमोशन कब तक होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन इज जो काफ़ी पूछा जाता है कि मैं कंसीव कब कर लूँगी, ठीक है, या फिर बॉय भी पूछ सकते हैं कि हमारे बेबी कब तक होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू इज मैं घर चेंज करना चाहती हूँ, मेरा घर कब तक चेंज हो जाएगा, ठीक है, मैं या फिर नए घर में कब तक शिफ्ट हो जाऊँगी। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, तो इन पे आप अपनी रीडिंग कीजिए एंड पोस्ट द कमेंट्स, पोस्ट विद द कार्ड जो आपका आया उसके साथ अपने कमेंट्स शेयर कीजिए एंड बताइए क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो इसमें ये भी समझ में आ जाएगी कि आपने कितना समझा है। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड अगर क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछना। बाय।